हेलो गाइस। तो आज हम फिर से जुड़ चुके हैं। मैं हूँ विनीता और आपको आज मैं DSSP की जो स्ट्रेटजी है पेपर की वो बताने वाली हूँ कि DSSP का पेपर कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रिटन होता है, जैसे सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब आज हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो पहला है अपना जैसे DSSP। तो DSSP की पहले फुल फॉर्म क्या होती है? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। और DSSP जो PRT का पेपर है, जैसे PRT, PGT, TGT, ये जो पेपर होते हैं ये ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं। PRT का डिस्कस कर रहे हैं तो DSSP PRT का ऑनलाइन कंडक्ट होता है ये पेपर। और ये रिटन एग्ज़ाम होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव होता है ABCD, वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और ये ऑनलाइन होता है। और इसमें 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 ही मार्क्स के। लेकिन 200 क्वेश्चंस के लिए मिनट कितनी? 120 मिनट। मतलब एक एक क्वेश्चन के लिए पूरी 1 मिनट भी नहीं मिलती, उससे कम ही 1 मिनट से कम टाइम मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर सही होता है तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिलता है और अगर गलत होता है तो सही वाले में से 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ओके, तो अब अपन सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं इसमें। पहले अपन सब्जेक्ट देखते हैं। पहले पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट होते हैं इसमें पेपर में। तो पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? पार्ट ए में आता है जनरल अवेयरनेस, जो अपने सराउंडिंग में है, जनरल अवेयरनेस, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब कुछ जनरल अवेयरनेस में ही आता है। फिर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, तो इसमें रीजनिंग आ जाएगी, पूरी कवर हो जाएगी रीजनिंग। फिर है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें मैथमेटिक्स जो होगी ना वो पूरी कवर हो जाएगी, ये 10 तक की मैथमेटिक्स आती है इसमें। फिर है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी आती है इसमें, हिंदी आती है, हिंदी ग्रामर आती है इसमें, हिंदी पूरी कवर होती है इसमें, देख लो। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश ग्रामर आती है इसमें। तो ये पूरा पार्ट है और इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन हो गए और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो गए, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन हो गए, हिंदी के 20 क्वेश्चन हो गए और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हो। ऐसे करके पार्ट ए पूरा 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स का होता है। जैसे पार्ट ए 100 का होता है वैसे ही पार्ट बी 100 का होता है। पार्ट बी में क्या था? टीचिंग मेथडोलॉजी, मतलब साइको, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी सारे आते हैं, मेथड डेवलपमेंट के रूल सारे आते हैं, NEP। तो पार्ट बी 100 का है, मतलब ये मेजर पार्ट है, इसलिए क्योंकि अपन को ये सिर्फ टीचिंग मेथडोलॉजी करके अपन 100 कवर कर सकते हैं और ये इतने 5 सब्जेक्ट पढ़ के अपन 100 करेंगे। तो ये मेजर पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि वो पेपर में अच्छा स्कोर कर पाए। तो इससे टोटल हो गए 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। और एक और पॉइंट बता दूँ आप, जैसे कंप्यूटर में एग्ज़ाम देते हैं तो पार्ट ए खोल लिया, पार्ट ए कर लिया, आपने जब ये एक जनरल अवेयरनेस का जैसे 20 क्वेश्चन कर लिए और आपने उसको सबमिट करके मान लो ये जनरल रीजनिंग वाला कर लिया, रीजनिंग वाला खोल लिया, तो आप अब फिर से वापस से जनरल अवेयरनेस में नहीं जा सकते। अब जो कर दिया उसमें कर दिया। अब आप रीजनिंग में तो वापस से फर्स्ट क्वेश्चन को सही कर सकते हो, सेकंड को वापस से देख सकते हो, लेकिन एक बार वापस से रीजनिंग वाला भी सबमिट कर दिया तो कर दिया, वापस नहीं जा सकते। ये इसका माइनस पॉइंट ही मानो। तो इस पर अच्छे से ध्यान रखना है कि 5 सब्जेक्ट को मिला के पार्ट ए और अकेला टीचिंग मेथडोलॉजी को मिला के पार्ट बी हो रहा है।
तो अब देख लो आपको ज़्यादा कवर अप किस पे करना चाहिए। और जो ये इस और इसमें सबसे नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव पॉइंट, कि इसमें टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट 120 मिनट है, 200 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिल रही। इसलिए टेस्ट सीरीज़ और ये सब पहले लगा के चले, तभी तो टाइम अपन कर सकते हैं ना। तो टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए, इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, और प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज़ ऑब्वियसली लगानी होंगी, तैयारी भी अच्छे से होनी चाहिए। और ये सब्जेक्ट बता ही दी। और अब अपन अगली वीडियो में जो इनका सिलेबस कवर करेंगे, ये सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या आता है इन सारे सब्जेक्ट्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।